Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you will be fine. तो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर हमारा आफ्टर ए लॉन्ग ब्रेक, पेपर ए चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे पार्टिकल डायनामिक्स के बारे में, यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पार्टिकल जब मूव करेगा तो उसकी मोशन पर कौन कौन से असरात पैदा होंगे, कौन कौन सी फोर्सेस उस पर अफेक्ट करेंगी। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम हमारे पास है जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन पोजेस्ड बाय बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, यानी कि एक बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगा इट इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हम बात करते हैं, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m इज़ मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। तो एक बॉडी जो है जिसका मास m है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है ऐसे सर्कल में जिसका रेडियस r के बराबर है और उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। तो बट डायरेक्शन, अब देखें, अब स्पीड यूनिफॉर्म है लेकिन जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो तो हर पॉइंट पर चेंज होगी। जब डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी में क्या चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि स्पीड और डायरेक्शन। जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा उसमें एक्सेलरेशन होगा, और एंड दिस एक्सेलरेशन इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अब हम आगे चलते हैं, और इसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन कहाँ पर होगी, डायरेक्शन जो होगी इट विल ऑलवेज टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ देखें, अब हम बात करते हैं कि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो इनिशियली तौर पर जब पार्टिकल v1 पर मौजूद है तो हम डायरेक्शन कैसे लेंगे, जब एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करके हासिल करते हैं। ये टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट होगा, इसी तरह ये टेंजेंट होगा। तो दीज विल शो द डायरेक्शन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि सपोज़ एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है पॉइंट P से पॉइंट Q की तरफ, यानी कि P से Q की तरफ। तो P से Q की तरफ जब वो मूव करेगा तो हम कहते हैं उसने जो एंगल कवर किया, टोटल एंगल जो उसका बनेगा वो बनेगा हमारे पास 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। हमने इसको डिवाइड कर दिया ये दो हिस्सों में, एक साइड पर थीटा, दूसरी साइड पर भी थीटा। तो अब देखें पॉइंट P पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो हम कैसे हासिल करेंगे, बाय ड्राइंग टेंजेंट ड्रा करके हासिल करेंगे। तो टेंजेंट हमने जो ड्रा किया उसने हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन दे दी, वेलोसिटी बता दी v1। इसी तरह जब पॉइंट Q की तरफ जाएंगे वहाँ भी हम वेलोसिटी की डायरेक्शन लेना चाह रहे हैं तो हम टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो टेंजेंट हमारे पास होगा v2, इट विल शो द डायरेक्शन, ये हमें पार्टिकल की डायरेक्शन बताएगा वेलोसिटी की। अब इसके बाद हम बात करते हैं, जब v1 हमारे पास, अब हम रिज़ॉल्व करेंगे v1 को उसके कंपोनेंट्स में v1x और v1y में। यू नो दैट जब हम रिज़ॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स को, जो वेक्टर v1 का कंपोनेंट x एक्सिस के ऊपर होगा इट विल बी कॉल्ड इट्स x कंपोनेंट, जो y एक्सिस पर होगा इट विल बी कॉल्ड इट्स y कंपोनेंट। तो v1x और v2y हमने ड्रॉ कर लिए अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो अब यहाँ देखें, यहाँ भी एंगल थीटा बना हुआ है, इसको ज़रा आप गौर से देखें। तो एंगल थीटा यहाँ भी बना हुआ है v1 का एंगल, यानी कि v1x और v1 के दरमियान भी एंगल थीटा है। क्यों एंगल थीटा है, उसकी रीज़न ये है जो v1x हमारे पास है वो परपेंडिकुलर है सामने लाइन पे, और देखें नीचे देखें ज़रा, एंगल थीटा बन रहा है। एंगल थीटा किसके दरमियान बन रहा है, रेडियाई के दरमियान, दो रेडियस के दरमियान बन रहा है एंगल थीटा। अब v1x जो है वो भी रेडियस के परपेंडिकुलर है, v1 जो है वो भी रेडियस के परपेंडिकुलर है, क्योंकि यू नो दैट टेंजेंट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी रेडियस। और थ्योरम है कि दो लाइंस के दरमियान जो एंगल होगा उन लाइंस के परपेंडिकुलर्स के दरमियान भी वही एंगल होगा। अब यहाँ देखें, जो दो लाइंस हमारे पास हैं, दो रेडियस जो है रेडियाई हैं, उनके दरमियान एंगल थीटा बन रहा है। तो ज़ाहिर बात है कि यहाँ भी v1 और v1x के दरमियान भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि v1x परपेंडिकुलर है और v1 भी परपेंडिकुलर है टेंजेंट के। सेम केस जो होगा वो v2 के साथ होगा कि v2x और v2y ड्रॉ कर लिए, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। तो इसी तरह
जो एंगल थीटा हमारे पास बनेगा वो भी यही है कि v2x परपेंडिकुलर है सामने वाले जो रेडियस है वर्टिकल में, और v2 जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो दो लाइंस के दरमियान जो एंगल होगा उनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान भी वही एंगल होगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सपोज़ हम करते हैं कि पार्टिकल जो है वो मूव करता है p से q की तरफ विद यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म है बट वेलोसिटी इज़ नॉट यूनिफॉर्म। तो P से Q की तरफ जाते हुए वो कितना फासला कवर करेगा, वो 2 थीटा फासला कवर करेगा, थीटा प्लस थीटा। अच्छा, 2 थीटा उसने फासला कवर किया। तो नाउ ड्रा द, अब हम कंपोनेंट्स की वैल्यू लेते हैं, यानी कि v1x v1y v2x v2y इनकी वैल्यूज़ लेंगे। बेस ओवर हाइपोटेनियस v1x ओवर v1 इज़ इक्वल टू कॉस थीटा, v1x इज़ इक्वल टू v1 कॉस थीटा। हमने एक बात शुरू में की थी कि यूनिफॉर्म स्पीड जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी, यानी कि v1 बराबर है v2। यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल। v1 बराबर है v2 विच इज़ इक्वल टू v। स्पीड जो है वो v के बराबर होगी, तो इसलिए v1 की जगह हम v पुट करेंगे। सिमिलरली यानी कि v1x हमारे पास हो गया v1 cos थीटा, यानी कि v1 की जगह क्या आ जाएगा v। तो v1x इज़ इक्वल टू v cos थीटा। इसी तरह v1y की बात करते हैं v1y परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी कि v1y ओवर v1 इज़ इक्वल टू साइन थीटा होगा। तो v1y इज़ इक्वल टू v1 साइन थीटा, v1 की जगह v आ जाएगा, तो v1y इज़ इक्वल टू v साइन थीटा। अच्छा, अब हम बात करते हैं v2x की। तो v2x बेस ओवर हाइपोटेनियस, v2x इज़ इक्वल टू v2 cos थीटा, v2 इज़ इक्वल टू v, तो ये भी v cos थीटा। फिर हम बात करते हैं v2y की। व्हाट इज़ v2y? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो v2y इज़ इक्वल टू माइनस v2 साइन थीटा। अब ये माइनस कहाँ से आ गया जी? तो पिछले डायग्राम पर जाएं आप, उसमें देखें कि v1y तो अपवर्ड है लेकिन v2y डाउनवर्ड है। यू नो दैट जो y कंपोनेंट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में इट इज़ टेकन एज नेगेटिव, तो इसलिए हम v2 के साथ नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। v2y इज़ इक्वल टू माइनस v2 साइन थीटा। तो v2 हमारे पास v के बराबर है, इट विल बी इक्वल टू माइनस v साइन थीटा। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि पार्टिकल जब मूव करता है p से q की तरफ, तो इट टेक्स टाइम डेल्टा t। तो डेल्टा t टाइम लेकर ये मूव करेगा पॉइंट p से q की तरफ। तो फासला कितना कवर करेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। तो इसी तरह s इज़ इक्वल टू वी टी की, वी नो दैट s इज़ इक्वल टू वी टी, फासले इक्वेशन है ये डिस्टेंस की, और डेल्टा t इज़ इक्वल टू s ओवर v। अब यहाँ देखें कि s का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन हमारे पास है s इज़ इक्वल टू r थीटा, और थीटा कितना कवर किया पार्टिकल ने? डबल थीटा कवर किया, 2 थीटा कवर किया फासला। तो डेल्टा t इज़ इक्वल टू r2 थीटा ओवर v। तो वही बैक डायग्राम पर देखें आप, तो फासला जो है वो 2 थीटा कवर कर रहा है पार्टिकल। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्योंकि पार्टिकल जब पॉइंट p से q की तरफ मूव करेगा, पॉइंट p पर पार्टिकल की वेलोसिटी v1, पॉइंट q पर पार्टिकल की वेलोसिटी v2। वेलोसिटी चेंज हुई है, जब वेलोसिटी चेंज हुई है तो डेफिनेटली पार्टिकल में एक्सेलरेशन होगा। तो अब क्योंकि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, तो इसलिए एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। तो अब हम निकालते हैं पहले एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन। ए एक्स इज़ इक्वल टू डेल्टा वी एक्स ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डेल्टा वी एक्स का मतलब ये है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वी टू एक्स माइनस वी वन एक्स ओवर डेल्टा टी। ऊपर देखें आप, वी टू एक्स भी वी कॉस थीटा के बराबर, वी वन एक्स भी वी कॉस थीटा के बराबर, तो वी कॉस थीटा माइनस वी कॉस थीटा ओवर डेल्टा टी इज़ इक्वल टू 0, कैंसिल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसमें एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा। फिर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस की। तो ए वाई इज़ इक्वल टू, ये माइनस का साइन नहीं लगाना, ये डेल्टा वी वाई ओवर डेल्टा टी होगा। माइनस साइन को आप क्रॉस कर दीजिएगा, इसको निगलेक्ट कर दें, काउंट ना करें। तो डेल्टा वी वाई बराबर है, वो भी फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस माइनस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वी टू वाई माइनस वी वन वाई ओवर डेल्टा टी। तो वी टू वाई हमारे पास बनेगा माइनस वी साइन थीटा, और वी वन वाई हमारे पास बनेगा वी साइन थीटा। ऊपर यही इक्वेशन में हमारे पास निकला है। तो अब देखें जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है, माइनस
v साइन थीटा माइनस v साइन थीटा, इट विल बी इक्वल टू माइनस 2v साइन थीटा। अब डेल्टा टी की वैल्यू निकालते हैं, वो जो हमने निकाली है इक्वेशन नंबर 1 पुट करते हैं अब, यानी कि r 2 थीटा ओवर v पुट कर दी, क्योंकि बटा के नीचे बटा है, v जो है वो 2 बटा के नीचे आ रहा है, तो v ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन विल बिकम माइनस 2v स्क्वायर साइन थीटा ओवर 2r थीटा, 2 से 2 कैंसिल, ए वाई इज़ इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर ओवर आर साइन थीटा ओवर थीटा। अब यहाँ देखें कि पार्टिकल जब मूव करता है, वापस डायग्राम की तरफ जाते हैं, पार्टिकल जब मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, जब वो पॉइंट पी से क्यू की तरफ आएगा तो हम कहेंगे कि इट विल टेक वेरी स्मॉल टाइम, टाइम विल बी सो स्मॉल दैट इट विल अप्रोचिंग टू ज़ीरो, इट विल बी अप्रोचिंग टू ज़ीरो, यानी कि अप्रोचिंग टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होगा बट अप्रोचिंग टू ज़ीरो, अप्रोचिंग का मतलब ये करीब करीब ज़ीरो। जब टाइम अप्रोचिंग टू ज़ीरो तो हम यही कहेंगे कि फासला भी, थीटा भी वेरी स्मॉल होगा, इट विल बी वेरी स्मॉलर एंगल। जब टाइम की लिमिट अप्रोचिंग टू ज़ीरो है, थीटा की लिमिट भी अप्रोचिंग टू ज़ीरो हो जाएगी, तो जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा, इट विल बिकम इक्वल टू 1। ये आपकी एफएससी के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो इक्वेशन बन जाती है हमारे पास ए वाई इज़ इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर ओवर आर, तो इट इज़ इक्वेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, वो हमें ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, यानी कि सेंटर की तरफ है, सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ है, ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है। मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, आपने एफएससी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है। तो ए इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स, अब देखिए न्यूटन सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि जब एक पार्टिकल में एक्सेलरेशन होगा तो लाजमी तौर पर उसमें फोर्स मौजूद होगी। तो इसका मतलब ये कि देयर विल बी फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है तो फोर्स भी सेंट्रीपिटल कहलाएगी हमारे पास। और उसकी डेफिनेशन क्या बनती है, देखें ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस किस्म की मोशन में है, ऐसी मोशन में जिसमें पार्टिकल सर्कल में मूव करता है। तो इसका मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो ऐसी फोर्स होगी जो पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने पर मजबूर करेगी। फोर्स विच कीप्स द बॉडी टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो व्हेन ए बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ इट पोजेस एक्सेलरेशन, सो इट मस्ट हैव फोर्स, एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी होगी उसमें। बाय न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, तो एफ इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये फार्मूला हमारे पास बन गया सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब न्यूटन सेकंड लॉ में ये था कि जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी वही डायरेक्शन फोर्स की होगी, यानी न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि जब एक पार्टिकल मूव करता है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी वही डायरेक्शन फोर्स की होगी, उस फोर्स की जो कि पार्टिकल को मूव करवाती है। सो अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ है तो फोर्स की डायरेक्शन भी सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ होगी। तो अब हम एग्जांपल्स देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। सबसे पहले टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स क्या होगी, कोई एक डिस्क है, उसको हम बांधते हैं, किसके साथ, धागे के साथ बांध दें और उसको घुमाएं डिस्क को। जब डिस्क को हम घुमाएंगे तो उसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स दी सेंटर, यानी कि अलोंग दी रेडियस, और रेडियस क्या होगी, स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टेंसाइल फोर्स, यानी कि वो फोर्स होती है जो कि डिस्क को मूव करवाने पे मजबूर करती है। नंबर 2 ग्रेविटेशनल फोर्स। आप जानते हैं कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द मूव कर रही है, क्यों मूव कर रही है, सूरज की फोर्स की तरफ, फोर्स की वजह से, जो वो फोर्स जो कि सूरज लगा रहा है ज़मीन के ऊपर उसे खींच रहा है, लेकिन ज़मीन उससे बचने के लिए सर्कुलर पाथ में मूव करती है। तो दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय सन ऑन द अर्थ इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि ज़मीन को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने पे मजबूर कर रही है। हमने यही पढ़ा है कि वो फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने पे मजबूर करेगी उसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब ये हुआ जो ग्रेविटेशनल फोर्स सूरज लगा रहा है ज़मीन के ऊपर वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स है। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करता है। अब
कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियस की है, वो ज़बरदस्ती मूव करवा रही है इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुई वो क्या हुई? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ओके बेटा, ये आज का आपका टॉपिक था, इसको देख लें। बाकी जो टाइम है वो आपके डिस्कशन का टाइम है, तो डिस्कशन में आप मैसेज कर सकते हैं या ऑडियो मैसेज कर सकते हैं 11 बजे तक बस। उसके बाद किसी और लेक्चर का टाइम हो जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।